इससे पहले आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कभी पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं। तो आज जो है आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक में चलेगा। देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कोई भी पूछे कंप्यूटर कितना प्रकार का, कंप्यूटर कितना प्रकार का होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है क्या है, डिजिटल। क्या होगा? डिजिटल क्या होगा? डिजिटल। दूसरा एनालॉग, क्या? एनालॉग। और तीसरा हाइब्रिड, ठीक है। तीसरा हाइब्रिड, ठीक है। पहला डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड, ठीक है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। इसको जानना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या चीज है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर देखिएगा, जब भी हम कोई भी चीज लिखते हैं तो वो एक डिजिट के माध्यम से रिजल्ट देता है। डिजिटल कंप्यूटर हमेशा डिजिट के माध्यम से रिजल्ट देता है। जैसे अगर हम कुछ ABC लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी ABC लिखता है कि नहीं? लिखते हैं। RAM लिखते हैं, ठीक है, वो भी RAM लिखता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी अगर डिजिटल कंप्यूटर में करते हैं तो वो एक डिजिट के माध्यम से रिजल्ट देता है, एक डिजिट के माध्यम से रिजल्ट देता है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। वैसा कंप्यूटर जो डिजिट के माध्यम से रिजल्ट दे उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। वैसा कंप्यूटर जो हमें डिजिट के माध्यम से रिजल्ट दे उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनालॉग। क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर देखिएगा, एक ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट देता है। क्या करता है? एक ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड क्या करता है? हाइब्रिड देखिएगा, 2 + 2 करेंगे तो ये 4 करेगा, ABC करेंगे तो ABC भी करेगा, ठीक है। उसके बाद RAM लिखे तो वो भी डाल लिखे, ठीक है। और एक ग्राफ के माध्यम से ये भी एक रिजल्ट देता है, ग्राफ के माध्यम से भी। यानी कि कहिए तो ये दोनों रिजल्ट दे रहा है, यानी कि डिजिटल भी दे रहा है और एनालॉग भी दे रहा है। यानी कि डिजिटल की बात करें जब, तो डिजिटल के बारे में जब भी कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं वैसा कंप्यूटर जो डिजिट के माध्यम से रिजल्ट दे उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। वैसा कंप्यूटर जो हमें ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट दे उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। वैसा कंप्यूटर जो दोनों रिजल्ट दे, मतलब हाइब्रिड, सॉरी एनालॉग और डिजिटल, इनके डिजिटल और एनालॉग दोनों रिजल्ट देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब वही चीज नोट्स में भी लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला चीज है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, हम आप लोग को पहले यहाँ पर बताते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का यूज होगा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ठीक है, दुकान, शॉपिंग मॉल, ये सब जगह पर डिजिटल कंप्यूटर यूज होता है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है पेट्रोल पंप, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग। उसके बाद जो होता है हॉस्पिटल, जैसे कि हॉस्पिटल में ECG देखे हैं, ECG इस तरीके से जो चलता है ना, ये सीधा हो जाता है तो तय हो गया। हाँ, उसके बाद क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का अंतर्गत जो होता है ये मतलब हॉस्पिटल जगह पर यूज होता है। उसके बाद पेट्रोल पंप पर यूज होता है, मोटरसाइकिल के मीटर में यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं ना बुखार जांच करने के लिए, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बॉडी स्कैन जो होता है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर का ही पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमें ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट दे, जो हमें ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट दे उसे हम, और ये 100% एक्यूरेसी रिजल्ट नहीं देता। 100% एक्यूरेसी, सॉरी ये नहीं, ये 100% एक्यूरेसी रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, 100% शुद्ध रिजल्ट देता है। क्या करता है? शुद्ध रिजल्ट देता है, 100% शुद्ध रिजल्ट देता है। 100% शुद्ध देने का मतलब ये कि अगर आप इसको 2 + 2 पूछिएगा तो ये 4 बताएगा,
2 + 2 = बताइए, पूछिएगा तो वो 4 बताएगा। लेकिन इसको अगर पूछिएगा कि अभी बुखार कितना है, या फिर ये पूछिएगा कि आज का मौसम कैसा है, तो आपको 100% एक्यूरेसी नहीं बताएगा। या फिर ईसीजी से जांच हो रहा है कि अभी मतलब देख रहे हैं कि आदमी ठीक है, मतलब इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, चंद सेकंड नहीं लगेगा, सीधा हो जाएगा। तो मतलब ये हमें पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड, मतलब 100% एक्यूरेसी रिजल्ट नहीं देता है कि क्या सच में यही होगा। हम लोग मौसम जांच करते, अभी मौसम दिखाता है कि मौसम में बादल है और थोड़ा देर के बाद पानी उझल देता है। तो मतलब ये शुद्ध रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल, कोई पूछे कहाँ होता है तो हॉस्पिटल में होता है, पेट्रोल पंप होता है, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, ठीक है। उनके बाद ये है कि पेट्रोल पंप मोटरसाइकिल के मीटर में भी इसका इस्तेमाल किया गया। थर्मामीटर जो है इसमें यूज किया गया, बॉडी का टेम्परेचर जांच करने के लिए किया गया है। यानी कि वैसा कंप्यूटर जो हमें ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट। उसके बाद क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है वैसा कंप्यूटर जो ग्राफिकल और डिजिटल दोनों दे, वैसा कंप्यूटर जो ग्राफिकल और डिजिटल रिजल्ट दोनों दे, ठीक है। इसीलिए हम इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब ये समझना है हमको, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ये चीज समझे। अब ये सबसे पहले आपको जानना है डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सा कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो पहले हम डिजिटल कंप्यूटर को समझेंगे, उसके बाद हम एनालॉग और हाइब्रिड को भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर सेकेंड नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले डिजिटल लिखना चाहिए। टू कैलकुलेट ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल डाटा। हम क्या बोले, ये सभी तरह के डिजिटल डाटा को कैलकुलेट करता है, यानी कि डिजिटल रिजल्ट देता है। अब डिजिटल रिजल्ट देगा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा तो वो कौन रिजल्ट होगा, डिजिटल ही ना होगा। हाँ, तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर जो होता है कितना प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिएगा डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है आपको माइक्रो कंप्यूटर। कौन, माइक्रो, ठीक है। उसके बाद आता है मिनी, क्या आता है, मिनी। उसके बाद आता है मेन फ्रेम, क्या आता है, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। उसके बाद क्या आता है, सुपर, क्या आता है, सुपर, ठीक है। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो क्या होता है, मिनी क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, ये सुपर क्या होता है। ये सभी कंप्यूटर किसके अंतर्गत आया है, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत। अब ये डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ये माइक्रो कंप्यूटर आया, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारा कंप्यूटर आता है, ठीक है। अब जैसे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आपको मिल जाएगा क्या चीज, डेस्कटॉप, क्या, डेस्कटॉप, ठीक है। लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद पामटॉप, पामटॉप, नोटबुक, नोटबुक, टैबलेट, ये सब जो आ रहा है ये सब किसके अंतर्गत आता है, माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि हम लोग अभी कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज करते हैं ना। तो ये कौन सा कंप्यूटर के अंतर्गत आया, माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत। यानी कि डिजिटल में, माइक्रो कंप्यूटर में हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं ना। तो समझ में आया कितना बड़ा कनेक्शन है। पहला तो कंप्यूटर कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। अब डिजिटल के अंतर्गत माइक्रो, माइक्रो के अंदर लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ठीक है। वैसा कंप्यूटर जिसे डेस्क पर रख के चलाया जा सके उसे डेस्कटॉप, ठीक है। ये डेस्क है ना, इसको डेस्क पर रख के चलाते हैं ना, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ये है लैपटॉप। लैप मतलब गोद, नहीं कि कहीं पर भी रख के चला सकते हैं, गोद में भी रख के चला सकते हैं, इसीलिए हम लैपटॉप उसको कहते हैं। उसके बाद होता है पाम, पाम मतलब हथेली, मतलब मोबाइल, ठीक है। उसको जो हम इस पर लेके चलाते हैं उसे पामटॉप कहते हैं। उसके बाद नोटबुक, बच्चे को स्लेट लिखने वाला एक स्लेट होता है, उसको नोटबुक कहा जाता है। उसके बाद टैबलेट, मोबाइल की तरह ही होता है, मोबाइल से थोड़ा फास्ट काम करता है और मोबाइल की तुलना में थोड़ा अच्छा होता है, बड़ा स्क्रीन होता है, काम करने में आसानी होता है, ठीक है। उसमें सिम नहीं लगा हुआ रहता है,
किसी किसी में सिम लगता है, किसी किसी में नहीं लगता है, तो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब ये समझना है माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। हम लोग सीरियली चलते हैं। पहले ये तो जान गए हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड क्या होता है, समझ गए ना। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासिफाइड मतलब वर्गीकरण किस टाइप में किया गया है। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस। साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी कंप्यूटर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होगा। अगर किसी भी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसका कॉस्ट क्या होगा। कॉस्ट मतलब क्या होता है, छोटी कॉस्ट बड़ी कॉस्ट नहीं, ये होता है प्राइस। क्या होता है, प्राइस, ठीक है। यानी कि रेट। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर इसका ज्यादा रेट लीजिएगा तो इसमें क्या खासियत है। खासियत का मतलब होता है परफॉर्मेंस। क्या, परफॉर्मेंस। अगर कोई कंप्यूटर बड़ा है तो बड़ा के कारण उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल लगता है, इस कारण से वो उसका कॉस्ट क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं कि ज्यादा होगा, ठीक है। उसी के आधार पर कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया। अब देखते हैं सबसे पहले चीज है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप जानना है तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज करते हैं। इसमें क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। नाम माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मतलब छोटा। ये माइक्रो बना कैसे, देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा। यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, उससे थोड़ा छोटा हुआ। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, उससे भी छोटा हुआ। और फोर्थ जनरेशन में उससे भी छोटा हो गया, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन के बाद जो कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन तक जो कंप्यूटर भी बना है उसी कारण कंप्यूटर क्या हो गया, डेस्क के साइज में आ गया। और इसी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। क्या चीज का, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी और फोर्थ में लगाया गया था क्या चीज, माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगाया इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसमें क्या लगाया गया था, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या लगाया गया, माइक्रो प्रोसेसर। क्या, माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया, इसीलिए इसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम इसे माइक्रो कंप्यूटर के नाम से, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी। आईसी का खोज किया था जैक किल्बी, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, देखिए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया था। क्या लगाया गया था, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये कंप्यूटर इसके तुलना में थोड़ा फास्ट काम करता था, ये कंप्यूटर इसके तुलना में ये फास्ट काम करता था, इसके तुलना में ये फास्ट काम करता है। अभी एक और भी कंप्यूटर आ गया है एआई, ठीक है, जो कि इससे कई गुना फास्ट करता है और ये इससे कई गुना ज्यादा काम भी करता है, ठीक है। हम लोग की तरह ही वो सोच समझ के रिजल्ट देता है। कंप्यूटर निर्जीव है, वो सोच समझ, उसको जो कहिएगा वही करेगा, ठीक है। लेकिन एआई के अंदर एक ऐसा फैसिलिटी दिया गया है कि वो सोच समझ करके रिजल्ट आउटपुट देगा। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी देखिए होंगे कि मोबाइल सब में भी एआई, मेटा एआई ऐसे दे दिया है। यानी कि आप किसी भी तरह का कोई, आप टेंशन में, मस्ती में है, या फिर आपको कुछ खाने का ही मूड है, कुछ भी चीज है, जो मन वो आप व्हाट्सएप मेटा एआई से
पूछ सकता है। अब मान लीजिए आपको कहीं टूर पे जाना, वहाँ बोलिएगा ना टूर प्लान, तो आपको टूर प्लान दे देगा। आप बोलिएगा स्टडी प्लान, तो 365 दिन का स्टडी प्लान आपको दे देगा। ठीक है, यानी कि जो आप पूछते हैं वो गूगल से अच्छा बेहतर तरीके से दे देता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, इसीलिए हम इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है यानी कि ये मार्केट में छोटा साइज में मिलने लगा और आदमी को आसानी हो गया खरीदने में। ठीक है, यानी कि छोटा साइज में मिलने लगा। पहले क्या होता था, एक कंप्यूटर बहुत बड़ा घर में ले लेता था जगह, हाँ, अब चलता भी था ऐसे घूम घूम करके। अभी आप लोग एक जरा काम नहीं करे देता है ना, तो मार देता है। अब पहले का लोग कितना मतलब अति था, सहनशील था। अच्छा कोई बात ना है, ऐसे 1 घंटा में इतना तो लोड होता था ना, अच्छा कोई बात ना होबे करेगा। ठीक है, और इस तरीके से लोड होता था। जब 5 दिन में लोड होता था ना, गांव में एगो फिल्म चलता था तो पूरा गांव आता था देखने के लिए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हम लोग भी देखे हैं, मतलब गांव में, मतलब फर्स्ट बार कोई टीवी लाया था ना, तो उसके हम भुट्टा छोड़ाने के लिए जो है ना चल जाते थे, टीवी खूब देखते थे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है मार्केट में छोटा साइज में अवेलेबल होता है। उसके बाद है ALU एंड CU आर कंबाइंड ऑन ए सिंगल चिप आर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को कैसे बनाया, क्या बनाया? ALU और CU को कंबाइन किया, मतलब क्या किया? मिला दिया। क्या किया? मिला दिया। और ये मिला करके कौन सी बनाया? माइक्रो प्रोसेसर। क्या? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसीलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोई पूछे, उसके बाद ये है उसी के अंतर्गत, इट इज यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर एंड होम कंप्यूटर। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं और होम कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कोई भी पूछे माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो क्या बोलिएगा? माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यह मार्केट में छोटा साइज में अवेलेबल है। उनके अलावा और ये भी बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, दफ्तर इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, इतना बोल दीजिएगा, जहर है, समझे? उसके बाद क्या है, ये टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या सब चीज आता है। हम बोले थे लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर की वैसा कंप्यूटर जिसे डेस्क पर रख के चलाया जा सके, वैसा कंप्यूटर जिसे लैप में रख के चलाया जा सके, वैसा कंप्यूटर जिसे हाथ में, हाँ वही चीज है। उसके बाद क्या है, मिनी कंप्यूटर। क्या है? मिनी कंप्यूटर। माइक्रो के तुलना में मिनी थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम लोग कोई सामान लेते हैं ना, बेटा स्कैन करने दो, हाँ स्कैन करता है ना, तो वो एक मिनी कंप्यूटर का ही पार्ट है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का ही टाइप है। ठीक है, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के मिनी कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग जाते हैं कहीं पर एयरपोर्ट वगैरह पर या कहीं कहीं पर रहता है, यहाँ पर मस्त स्कैन करता है, बस टेम्परेचर जांच कर देता है, तो वो भी एक मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह का मार्केट में मिनी कंप्यूटर अवेलेबल है। ठीक है, ये स्मॉल जनरल पर्पस के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। उसके बाद क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम आर मोर पावरफुल देन मिनी और माइक्रो। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के तुलना में ये क्या है, थोड़ा शक्तिशाली है, कि पावरफुल है, उसके अंदर पावर है। ठीक है, ये हुआ आपका माइक्रो। ठीक है, ये हुआ माइक्रो
ठीक है, और ये हुआ मिनी, ठीक है। ठीक, अब ये दोनों से क्या हो गया, पावरफुल है कौन, मेन फ्रेम, क्या मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें जो है ये दोनों में एक एक आदमी काम कर सकता है, वही इसकी बात करें तो एक समय में 256 आदमी काम कर सकता है, यानी कि एक समय में 256 यूजर काम कर सकता है। आप लोगों को कभी भी कोई पूछे एक समय में एक से अधिक यूजर किस कंप्यूटर पर काम कर सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या आपका कौन सा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, समझ में आया। ये जो होता है ये दोनों की तुलना में थोड़ा तेज गति से काम करता है, कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, ये लार्ज स्केल जॉब्स, मतलब कोई मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, ठीक है, समझे कि नहीं, और कुछ हिंदी तोड़ के बताए, इधर गया है, तो ये समझ में आ गया होगा जी सर। उसके बाद क्या है, समझ में आ गया होगा तो पूछेंगे, अब पूछेंगे नहीं बताइएगा तो कूटेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुपर कंप्यूटर, क्या है, सुपर कंप्यूटर, नाम सुपर तो काम भी इनका सुपर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर होता है, इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट और रिसर्चर लोग करते हैं। उसके अलावा इसका यूज साइबर सिक्योरिटी भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बात करें इनका खासियत का, तो ये बहुत ज्यादा लार्ज होता है, क्या होता है, लार्ज होता है, फास्टेस्ट होता है, मतलब सबसे तेज गति से काम करता है। उसके अलावा मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी कि इसमें ज्यादा क्या होता है, खर्च लगता है, कौन सी में, उसको मैनेजमेंट करने में, तेल साबुन लगाने में। तेल साबुन का मतलब उसमें तेल साबुन नहीं लगाया जाता है, उसका जो मैनेजमेंट होता है वो चीज लगाया जाता है। जैसे कि उसको कंप्यूटर को हम कैसनो ठंडियों में चला सकते हैं, उसको एक मेन टेम्परेचर चाहिए, यानी कि एक मिडिल रूप से टेम्परेचर चाहिए, ना ही उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना ही कम चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये लोग का ये यूज कहाँ किया जाता है, साइंटिफिक एंड डिफरेंस एप्लीकेशन, यानी साइंटिस्ट लोग और रिसर्चर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो डिफरेंट एप्लीकेशन बनाते हैं वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अभी आप लोग यूज करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन है, क्या है, इसी सब एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया, तो आज यही तक रहने दीजिए, कल आगे बताएंगे।